हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आसिफ टेक। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम ओ लेवल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करवाने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, क्रिएट अ वर्कशीट अबव एंड सेव द फाइल विथ नेम एम्प्लॉय डिटेल्स। आपको एक वर्कशीट क्रिएट करनी है और उसको एम्प्लॉय डिटेल के नाम से सेव कर लेना है। ठीक है, तो ये आपकी क्या एक प्रकार से पूरी एक वर्कशीट है। किस टाइप की वर्कशीट है हमारी? एक एम्प्लॉय डेटाबेस है। इसमें आपका एक एम्प्लॉय का दिया गया डेटाबेस है, जो जिसमें हमारा नेम है, डिपार्टमेंट है, डेजिग्नेशन है, सैलरी है और एड्रेस है हमारा। तो इसमें हमारे पास 5 चीज़ें दी गई हैं। अब इनमें से हमें क्या करना है? देखिए, प्रैक्टिकल करने से पहले हमको क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। हम आपको पहले क्वेश्चन को समझाएंगे, उसके बाद प्रैक्टिकली भी करके बताएंगे आपको। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अब आपको इसमें क्या करना है? ए में दिया गया आपका मर्ज एंड सेंटर। मर्ज करना है और सेंटर करना है आपको। किसको? हेडिंग जो हमारी दी गई एम्प्लॉय डेटाबेस, ये जो हमारी दी गई इसको मर्ज और सेंटर करना है। हाँ, और क्या करना है आपको? अप्लाई द स्टाइल टू एसेंट टू। यही में आपको क्या करना है? एसेंट स्टाइल अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आपका ए कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है? बी में दिया गया आपका बोल्ड करने के लिए दिया गया है। सी में आपको काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वाइज। आपको काउंट करना है टोटल एम्प्लॉय कितने ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट वाइज है। तो डिपार्टमेंट वाइज आपको काउंट करके बताना है। ठीक है। डी में दिया गया आपका लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000। आपको बताना है कि जो हमारे कंपनी है उसमें से ऐसे कितने एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी ग्रेटर देन है 1,20,000 से, 1,20,000 से ज़्यादा सैलरी है। तो वो चीज़ आपको निकालना है। इसमें कैसे निकालेंगे वो हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकली करके बताएंगे, आपको बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला है हमारा ई, काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 1 लाख। आपको बताना है इसमें, इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि आपको काउंट करके बताओ कि 1 लाख से ज़्यादा कितने लोग सैलरी पा रहे हैं। कोई ना कोई कंपनी होगी, तो कुछ लोग वहाँ पे 1 लाख से कम सैलरी पाते होंगे और 1 लाख से ज़्यादा पाते होंगे। तो वही चीज़ आपको बतानी है, कितने ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज़्यादा है। अगला हमारा सॉर्ट द डेटा डिपार्टमेंट वाइज असेंडिंग ऑर्डर। जी है, जनरेट अ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट। आपको कॉलम चार्ट बनाना है और लाइन चार्ट बनाना है आपको। हाईलाइट एम्प्लॉय नेम एंड देयर सैलरी। एफ है जनरेट पाई चार्ट अलोंग द सैलरी कंट्रीब्यूशन बाय ईच अदर। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, जो कि बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं। जिसे बिल्कुल भी नहीं आता होगा उसे समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधा हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की ओर चलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस पूरे डेटाबेस क्या करेंगे, हम अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्रिएट कर लेंगे। चलिए बनाते हैं हम इसको। तो हमने क्या किया, जो हमारा क्वेश्चन था, जो डेटाबेस दिया था, हमने उसको क्रिएट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो क्लियर नहीं दिख रही होगी तो आप उसकी वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज कर सकते हो। तो डेटाबेस को हमने क्या किया, सबसे पहले क्रिएट कर लेना है, और आपको भी इसी तरह से करना है, पूरे डेटाबेस को बना लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 क्या था हमारा, जो हमारा एम्प्लॉय डेटाबेस है उसको क्या करना था, हमको मर्ज करना था। सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले हमको क्या किए, सेलेक्ट किए। अब सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा मर्ज एंड सेंटर का। यहाँ पे आपको मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन दिखेगा। एक मिलता है आपका मर्ज सेल का। तो मर्ज सेल नहीं करना है आपको, क्योंकि हमको जो एम्प्लॉय डेटाबेस है उसको मर्ज करना है और सेंटर करना है। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो ये आपका एम्प्लॉय डेटाबेस क्या हो गया, आपका मर्ज हो गया और सेंटर हो गया। अब क्या करना था आपको, स्टाइल चुननी थी कौन सी, एसेंट की।
तो सबसे पहले इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट के साथ एरो। तो एम्प्लॉय डेटाबेस हमारा सिलेक्ट हो गया। अब हमको इसकी स्टाइल चेंज करनी है, तो स्टाइल मेनू में जाएंगे तो यहाँ आपको मिल जाएगा एसेंड का, SN1 SN2। अगर यहाँ पे SN1 दिया होगा तो SN1 करना था आपको, तो यहाँ पे क्या दिया गया था आपका SN2 दिया गया था, तो SN2 पे क्लिक कर देंगे तो इसकी स्टाइल चेंज हो गई आपकी एम्प्लॉय डेटाबेस की। तो ए ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन था हमारा क्या, जो हमारी हेडिंग है उनको बोल्ड करना है। तो ये नेम हमारा क्या है, हेडिंग है, डिपार्टमेंट हेडिंग है, डेजिग्नेशन, सैलरी और एड्रेस। सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बोल्ड कर देना है। तो बोल्ड पे चले जाएंगे या शॉर्टकट की यूज कर लेंगे Ctrl+B, जिसकी शॉर्टकट की होती है। तो ये आपका हो गया। अब सी में क्या करना था आपको, डिपार्टमेंट वाइज जो है हमारा डेटा उसको काउंट करके बताना है कि डिपार्टमेंट वाइज कितने ऐसे लोग हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा सेकंड यही था, आपको डिपार्टमेंट वाइज काउंट करके बताना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हुए। तो यहाँ पे हमारे पास अगर टोटल डिपार्टमेंट अगर ध्यान से देखें कितने हमारे पास LIC है और SBI है। तो क्या करेंगे, हम एक डेटाबेस बना लेंगे LIC नाम से, इसको हम कर देंगे लेफ्ट, Ctrl+R कर दो, राइट अलाइनमेंट हो जाएगा। LIC और क्या हमारे पास डिपार्टमेंट है SBI। देखो हम आपको दो तरीके बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो LIC और SBI यही काउंट करके बताना है कितने लोग ऐसे हैं जो LIC में हैं और जो SBI डिपार्टमेंट में है। तो इसको काउंट करने के लिए हम यूज करते हैं काउंट फार्मूला लगता है। इक्वल लगाएंगे हमेशा, इक्वल टू काउंट इफ, इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट लगाएंगे। अब पूछ रहा है आपसे क्या, रेंज दो, कहाँ पे आपको किसको काउंट करना है ना, तो रेंज को देंगे हम, रेंज यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। अब आपसे पूछ रहा है क्राइटेरिया, क्राइटेरिया अगर आप यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं देना चाहते तो आप शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाओ और लिख सकते हो LIC या SBI, जिसको भी काउंट करना है। ठीक है, तो हम क्राइटेरिया दे देंगे। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, यहीं पे है, यहीं पे आपको काउंट करके बता देगा। LIC जैसे आप क्लिक कर दोगे, देखिए इंटर किए तो LIC आपका आ गया 4। अब इसी तरह आप इक्वल लगाइए, काउंट इफ, ब्रैकेट लगाइए और रेंज दे दीजिए इसकी, ये हमने रेंज दे दिया, कॉमा। अब पूछ रहा है आपसे क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया हमारा SBI है, इसको क्लिक कर दो, देन इंटर, ये आपका निकल के आ गया। ये तो हो गया आपका क्राइटेरिया दे के हो गया। दूसरा तरीका मैं बताता हूं आपको, अगर निकालना हो तो जो भी आपको समझ में आए उस तरीके से निकाल सकते हो। इक्वल टू काउंट इफ, अब पूछ रहे हैं आपसे रेंज देना है, तो रेंज क्या है हमारा डिपार्टमेंट का, ये है रेंज, कॉमा क्या काउंट करना है आपको, LIC। अब ये हमारा क्योंकि ये करेक्टर है, इसको हम क्या कर लेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा लेंगे शिफ्ट के साथ। एरो किस नहीं जा रहा, ये आएगा, एरो के लगाए और लास्ट में जाएंगे, इसको ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। देखिए LIC, तो ऐसे भी आपका आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने बना लिख दिया ताकि अगर एग्जामिनर कॉपी चेक करे तो समझ में आ जाए उसको कि हाँ LIC की 4 हैं और SBI के 2 लोग हैं। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन जो सी वाला ऑप्शन था वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब आपको क्या करना था, चाहे तो इसको आप थोड़ा सा बोल्ड कर लो और इसका कलर चेंज कर सकते हो या बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। दूसरा कलर ले रहा हूं मैं, बैकग्राउंड इसका मैं दे रहा हूं रेड। ठीक, तो LIC SBI निकल के आ गया, इसको चाहे आप डिलीट कर दो। तो आपके ABC 3 आपके सॉल्व हो गए क्वेश्चन। अगला हमारा नेम ऑफ एम्प्लॉय सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000। आपको बताना है एम्प्लॉय के नाम, एम्प्लॉय के नाम बनाने हैं आपको। देख लो क्वेश्चन एक बार ध्यान से।
अगला क्या था हमारा, अगला है लिस्ट द नेम ऑफ द एम्प्लॉय हु सैलरी ग्रेटर देन 1,20,000। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, एम्प्लॉय के नाम बताना है जिनकी सैलरी 1,20,000 से ज्यादा है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फिल्टर का फार्मूला। किसका, फिल्टर का। तो हम कैसे लगाएंगे इसको, इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे फिल्टर, ब्रैकेट लगाएंगे शिफ्ट के साथ, इक्वल टू फिल्टर, रेंज देना है आपको। अब रेंज किसकी देनी है, एम्प्लॉय की देनी है। फिर कॉमा लगाएंगे और सैलरी की रेंज देनी, सैलरी की रेंज देनी। और क्या करेंगे, ग्रेटर देन कितना करना है आपको, 1,20,000। अच्छे से ध्यान देख लो आप लोग, 20,000 इंटर करेंगे तो आपका नाम निकल के आ गया। प्रशांत और काजल दो व्यक्ति ऐसे हैं जिनकी सैलरी क्या है, 1,00,000 से ज्यादा है। तो आप चाहे यहां पे हेडिंग बना सकते हो, ग्रेटर देन 1,20,000 सैलरी। ठीक है, अब इसको सेलेक्ट करें, थोड़ा सा बोल्ड कर लो, या तो इसको आप थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। इसको मैं बड़ा कर दे रहा हूं ताकि आपको सैलरी क्लियर हो जाए। सिंपल सा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हो गया। तो ग्रेटर देन 1,20,000 सैलरी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ठीक सही। तो प्रशांत और काजल ये आपका निकल के आ गया, फोर्थ निकल के आ गया। अब अगला है हमारा टोटल एम्प्लॉय बताना है जिसकी सैलरी ग्रेटर है 1,000 से, यही तो करना था। चलिए करते हैं हम। तो उसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल काउंट इफ। एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले रहे हैं हम। काउंट द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु हैव सैलरी ग्रेटर देन 1,00,000। आपको सिर्फ काउंट करके बताना है कितने ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनकी सैलरी 1,00,000 से ज्यादा है, सिर्फ काउंट करके बताना है आपको। ठीक है, तो हम यूज करेंगे काउंट इफ फार्मूला। किसका यूज करेंगे, काउंट इफ का। काउंट इफ यूज करेंगे और लगाएंगे पैरेंथेसिस। अब रेंज देंगे, रेंज क्या देंगे हम, किसकी देंगे, सैलरी की देंगे हम। तो सैलरी की रेंज हमारी ये है। उसके बाद क्या लगाएंगे, सॉरी यहां से लेना है हमको, सैलरी की रेंज दे दिया हमने। फिर कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद एक एक चीज ध्यान देना आपको, उसके बाद शिफ्ट के साथ आपको डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। फिर लगाना ग्रेटर देन का सिंबल। अब क्या करना, कितने से ज्यादा है, तो 1,00,000 से ज्यादा है, 1,00,000, 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब क्या करना है हमको, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, सीधा ऐसे कर देते हैं तो आपका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, तो अच्छे से करना है इसको, डबल इन्वर्टेड कॉमा के साथ पैरेंथेसिस ब्रैकेट देन क्लोज, इंटर कर देंगे तो काउंट करके आपको बता देगा कि इतने से वो एम्प्लॉय इतने हैं जो टोटल जिनकी सैलरी 1,00,000 से ज्यादा है। इंटर करेंगे, दो व्यक्ति हैं, सिर्फ दो लोग ऐसे हैं, जो कंपनी होगी उसमें सिर्फ दो लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1,00,000 से ज्यादा है। तो देख सकते हो आप खुद ही, सिर्फ 2,00,000 दो लोग का है, बाकी सबकी कम है। 1,00,000 है, 90,000 है, 8,000 है, 8,00,000 है। ठीक है, तो आप देख सकते हो अच्छे से। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। अगला हमारा सॉर्ट करना था डिपार्टमेंट को, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। सॉर्ट द डेटा डिपार्टमेंट वाइज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको जो हमारा डेटा है डिपार्टमेंट का वो सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी चीज करनी हो उसको हम सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप डायरेक्ट क्या करते हो, सीधा सॉर्ट पे चले जाते हो। तो यहाँ पे आपको सॉर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, सॉर्ट असेंडिंग और सॉर्ट डिसेंडिंग ऑर्डर का। तो हमको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है। क्लिक करेंगे, करंट सिलेक्शन। अब क्या हुआ आपका, देखो सॉर्ट हो गया, LIC 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 SBI SBI। तो ये अल्फाबेटिक के अकॉर्डिंग आपका वो सॉर्ट करता है। अगर यहाँ पे कोई करेक्टर दिया हुआ या आपका 1 2 3 दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग करता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका अल्फाबेट था तो
ABCD के हिसाब से वो आपका सॉर्ट करेगा। तो L पहले आता है, फिर आपका क्या आता है, S आता है बाद में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर 5 ऑप्शन तक क्लियर हो गया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन था हमारा, जनरेट अ कॉलम चार्ट एंड लाइन चार्ट टू हाईलाइट एम्प्लॉय नेम एंड देयर सैलरी। आपको कॉलम चार्ट और एक लाइन चार्ट बनाना है। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद देखो यहाँ पे आपका LIC आ गया, तो आपको अच्छे से सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद हमको जाना है इंसर्ट मेनू में। इंसर्ट मेनू में जाने के बाद चार्ट पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हमको कॉलम चार्ट लेना है। नेक्स्ट कर देंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट। देन यहाँ पे टाइटल आप दे दो एम्प्लॉय डेटाबेस, एम्प्लॉय डेटाबेस, फिनिश। तो ये आपका कॉलम चार्ट बन के रेडी हो गया, जिसमें आपका अमित LIC AD, जो कि उनका डेजिग्नेशन क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, LIC है, और डेजिग्नेशन क्या है, AD है, और जिनकी सैलरी कितनी है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कॉलम चार्ट के माध्यम से। यहाँ पे सैलरी और एड्रेस दिखा रहा है। ठीक है, तो आपका ये बन के रेडी हो गया। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्ट कहाँ से होगा ये, थोड़ा, हाँ, और इसको उठा के आप बाहर कर, थोड़ा सा नीचे कर दो, बस। तो ये आपका बन के रेडी हो गया। इसको हम थोड़ा नीचे कर दे रहे हैं। ठीक, अब आपको क्या बनाना था, अब हमें क्या बनाना था, लाइन चार्ट बनाना था। तो लाइन चार्ट बनाने के लिए फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद जहाँ जाएंगे इंसर्ट मेनू में, फिर चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है कॉलम में। कॉलम में इस बार हमने बना लिया, इस बार हम जाएंगे लाइन पे और फिनिश। तो ये आपका रेडी हो गया। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दें ताकि आपको दिखे अच्छे से, और ऊपर से थोड़ा सा एडजस्ट, थोड़ा इसको हम सेट कर दे रहे हैं। ओके, तो आपका कॉलम चार्ट बन गया, लाइन चार्ट बन गया। और अब क्या बनाना है आपको, अगला क्वेश्चन क्या था हमारा, जनरेट अ पाई चार्ट अलोंग द सैलरी कंट्रीब्यूशन बाय ईच डिपार्टमेंट। आपको एक पाई चार्ट बनाना है। सिलेक्ट करेंगे, पाई चार्ट में आपको क्या क्या लेना है पहले देख लो। सैलरी और ईच डिपार्टमेंट का लेना है, सिर्फ सैलरी और डिपार्टमेंट। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले सैलरी और डिपार्टमेंट लेना है। तो हम सबसे पहले डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे। अब इसको मान लीजिए हमको सैलरी और डिपार्टमेंट को शो कराना है पाई चार्ट में, तो क्या करेंगे, हम कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे। किसके साथ, कंट्रोल बटन के साथ, और सैलरी को भी कंट्रोल बटन के साथ सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फिर से सेम जगह इंसर्ट मेनू चार्ट में, और यहाँ पे आपको पाई चार्ट पे क्लिक कर देना, देन फिनिश। तो ये आपका जितने क्वेश्चन थे आपके सॉल्व हो गए, जितने क्वेश्चन थे आपके सारे सॉल्व हो गए। अब इसको आपको एडजस्ट कर लेना अच्छे से जहाँ पे चाहें, क्योंकि हमने इसको जूम किया इसलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। अच्छे से इसको हम एडजस्ट करके दिखा दे रहे हैं आपको। चलिए, ये हमारा था लाइन चार्ट, ये पाई चार्ट हो गया, और ये मेरा था कॉलम चार्ट। तो आपके जितने क्वेश्चन थे सारे सॉल्व हो चुके हैं। जरूरी नहीं है कि आपसे इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे, वो 3 से 4 से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछ सकता है। ठीक है, अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं भी आ रहा है तो कोई डरने की बात नहीं है, आपको जितना आ रहा है उतना करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो। ओके, थैंक